ये राज्य सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा। हमें सम्राट से कहकर इस पर अधिकार करने के लिए कहना चाहिए। हमारा आगामी आक्रमण यही होगा। चलो चलकर युद्ध की तैयारियां करें। हाँ हाँ, चलो चलते हैं सम्राट के पास। सावधान, महामंडलेश्वर, महामान, महामहिम सम्राट अशोक पधार रहे हैं। कैसा वाद विवाद चल रहा था यहाँ? सम्राट के राज्य की सीमा का विस्तार तक्षशिला से अंग देश तक है। केवल यही एक राज्य है जो सम्राट का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता। हमें इस पर अधिकार करना होगा सम्राट। हमें युद्ध में जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमारा एक आग्रह है कि वहां रक्तपात नहीं होगा, कदापि नहीं। क्या कह रहे हैं सम्राट? युद्ध अर्थात रक्तपात? जिस युद्ध में रक्तपात हो उसमें हमें कोई रुचि नहीं। महाराज की जय हो। आओ खल्लातक आओ। सम्राट दीर्घायु हो। युद्ध की इस विजय ने आपके मुकुट पर एक और रत्न जड़ दिया है महाराज। हम सबको आप पर गर्व है और राज्य का महामंत्री होने के नाते मुझे तो आप पर विशेष रूप से गर्व है। हमारी अनुपस्थिति में यहां सब कुशल तो था? आपके द्वारा सौंपे गए हर कार्य को मैंने कुशलता पूर्वक संपन्न किया है। राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके विरुद्ध सर भी उठा सके। पर यह मैं क्या सुन रहा हूं महाराज? क्या सुना है तुमने? यही कि आपने राज्य में पशु वध निषेध कर दिया है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। पर ऐसी आज्ञा का क्या प्रयोजन है महाराज? प्रयोजन? मूक और निरीह पशुओं का वध कर अपनी भूख मिटाना अत्यंत निकृष्ट निर्दयता है। मैं इस निर्दयता को और सहन नहीं कर सकता। पर आप ये क्यों भूल रहे हैं महाराज? इस प्रतिबंध से आप जन जन की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। वो जन जो पशु वध करके अपनी जीविका कमाते हैं, उनकी जीविका तो कल से समाप्त हो जाएगी। वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? मांस खाना तो प्रकृति का एक नियम है। आप एक सिंह को एक हिरण का भक्षण करने से कैसे रोक सकते हैं महाराज? आप प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते महाराज। खल्लातक, तुम इस राज्य के महामंत्री हो, इस राज्य के श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष। क्या तुम ये नहीं सोचते कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य उनमें सबसे श्रेष्ठ है? यह तो एक सामान्य ज्ञान है महाराज। मैं तुम्हारे इस सत्य को भी स्वीकार करता हूं कि एक पशु दूसरे पशु का वध केवल भोजन के लिए करता है। वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा ही नहीं सकता। परंतु हम तो पशु नहीं हैं, हम तो विचार शक्ति से पूर्ण मनुष्य हैं। फिर हम मनुष्यों जैसा आचरण क्यों नहीं करते? बुद्धि की इस देन का उचित उपयोग बिना दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाए क्यों नहीं करते? तुम्हारी माता को विधवा हुए कितने वर्ष हुए? यही कोई 12 वर्ष हुए होंगे महाराज। अर्थात विधवा होने पर उन्हें शाकाहारी बनने पर बाध्य होना पड़ा। वे शाकाहारी हैं, किंतु तुमसे हीन तो नहीं। नहीं मित्र, उच्च और नीच मात्र मस्तिष्क की दशा है। मुझे आशा है कि तुम मुझसे सहमत हो, क्योंकि ये मेरा अंतिम निर्णय है और मेरी प्रजा को भी मेरा ये निर्णय स्वीकार करना होगा। हाँ महाराज। इस विषय को हम आज यहीं स्थगित करते हैं। मुझे आवश्यक व्यक्तिगत कार्य है। इस विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे, किंतु ध्यान रहे मेरी इस आज्ञा का कठोरता से पालन हो।